हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी से ग्रुप सी में प्रमोशन कैसे होता है। जैसा कि आपको पता है, ग्रुप डी के फॉर्म 23 जनवरी से भरे जाने वाले हैं और इस बार 14 कैटेगरी की पोस्ट हैं, उन पर ये वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 14 कैटेगरी की पोस्ट आने वाली है ना, इनमें कई पोस्ट ऐसी हैं जिन पर काफ़ी जल्दी प्रमोशन होता है और कई पोस्ट ऐसी हैं जिन पर काफ़ी लेट प्रमोशन होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी पोस्ट हैं जिन पर जल्दी प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया और गलती से फॉर्म भरते टाइम कोई गलत पोस्ट को प्रेफरेंस दे दिया तो आपको फ्यूचर में अपनी सर्विस से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बार ये जो पोस्ट हैं, इन पर इस बार वैकेंसी आने वाली है। इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे में प्रमोशन किस तरीके से होता है। तो देखिए दोस्तों, रेलवे में 3 तरीके से प्रमोशन होता है। सबसे पहला होता है जीडीसी। अब देखिए जीडीसी में क्या होता है कि मान लीजिए स्टेशन मास्टर के लिए जीडीसी की वैकेंसी यहाँ पर डिपार्टमेंटल आई हुई है। तो उसमें क्या होता है, स्टेशन मास्टर की जैसे ग्रेड पे होती है 4200 ग्रेड पे। तो 4200 ग्रेड पे से नीचे जितने भी डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं ना, वो सभी उसके लिए एलिजिबल है। यानी किसी भी डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉई है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका होता है एलडीसी एग्ज़ाम के थ्रू। अब इसमें क्या होता है कि सेम डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉई हैं ना, वो ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिलेक्शन के बाद मुझे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाती है ग्रुप डी में, तो जब भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई एलडीसी वैकेंसी आएगी तो उसके लिए मैं यहाँ पर एलिजिबल रहूँगा। और मेरे अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं ना, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से भी ग्रुप डी का प्रमोशन होता है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा तरीका आता है कैडर प्रमोशन। और इसमें जो आपका प्रमोशन है ना, वो सीनियरिटी के हिसाब से होता है। अब इसको मैं एग्जांपल के द्वारा इस तरीके से समझ सकता हूँ कि अगर ग्रुप डी में 10 लोग काम कर रहे हैं और ग्रुप सी में 4 लोग काम कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो मान लीजिए इन 4 में से कोई एक आदमी यहाँ पर रिटायर हो गया, तो अभी यहाँ पर 3 ही लोग काम कर रहे हैं, जबकि वैकेंसी कितनी की है, 4 की। तो इन 10 में से जो सबसे ऊपर सीनियरिटी में होगा उसको यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रमोशन होता है और इसमें प्रमोशन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो रेलवे में इन 3 तरीकों से प्रमोशन चलता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट्समैन की। जब आपको पॉइंट्समैन के पद पर रेलवे में भर्ती किया जाएगा तो आपकी यहाँ पर 1800 ग्रेड पे में भर्ती की जाएगी। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा 1900 ग्रेड पे में और यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होगी ना, वो कहलाएगी पॉइंट्समैन ए। अब देखिए, पॉइंट्समैन में अगर आप केवल सीनियरिटी के भरोसे रहेंगे तो केवल आपका प्रमोशन पॉइंट्समैन ए तक ही हो पाएगा। इसके बाद जो अगली ग्रेड पे होती हैं 2400 या 2800, उसमें आपका हर 10 साल में प्रमोशन होता रहेगा। कैडर प्रमोशन के हिसाब से इस पोस्ट में काफ़ी कम प्रमोशन है। लेकिन जब आप एलडीसी की बात करते हैं, यानी कि जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगी एलडीसी की, अगर आपको पॉइंट्समैन के तौर पर भर्ती किया जाएगा तो जब भी एलडीसी की या तो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आए, या ट्रेन मैनेजर जिसको हम गुड्स गार्ड कहते हैं उसकी वैकेंसी आए, या टीटी की वैकेंसी आए, या शंटिंग मास्टर की वैकेंसी आए, इसके अलावा लोको पायलट की वैकेंसी आए, तो ये वैकेंसी जब भी आएंगी तो इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, यानी इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका प्रमोशन स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टीटी, शंटिंग मास्टर या लोको पायलट में आराम से हो सकता है। एलडीसी की दोस्तों केवल एक ही शर्त होती है कि आपकी 3 साल यहाँ पर सर्विस होनी चाहिए। तो जब आपकी रेलवे में 3 साल सर्विस हो जाएगी तो आप इन सब के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इतनी सारी पोस्ट होती हैं जिन पर आपका प्रमोशन आराम से हो सकता है, इसीलिए पॉइंट्समैन पर प्रमोशन सबसे जल्दी होता है। तो दोस्तों, प्रेफरेंस में आपकी जब भी आप फॉर्म भरें तो प्रेफरेंस में पहले नंबर की जो आप प्रेफरेंस डालेंगे ना, वो पॉइंट्समैन बी को ही डालिएगा, जिससे कि आपका प्रमोशन इसमें जल्दी से जल्दी हो जाए। और जब आपका प्रमोशन इन पोस्ट पर हो सकता है तो इसमें आपकी सैलरी भी काफ़ी होगी। तो हर तरीके से ये पोस्ट काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट। अब देखिए, इस पोस्ट पर क्या होता है कि आपको 1800 ग्रेड पे में भर्ती कर लिया जाएगा। उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो 1900 ग्रेड पे में होगा और वहाँ पर आप ट्रैकमैन 3 कहलाएंगे। लेकिन आपका जो काम है ना, वो सेम रहेगा। जो ट्रैकमैन 4 का काम रहता है वही ट्रैकमैन 3 का काम रहता है। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो 2400 ग्रेड पे में होगा और उसको आप कीमैन कहते हैं या ट्रैकमैन सेकंड कहा जाता है। और इसमें भी आपका काम सेम ही रहता है, केवल आप उसमें सीनियर हो जाते हैं। और उसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है मेट में, जिसे ट्रैकमैन 1 भी कहा जाता है और इसमें भी काम सेम ही होता है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट है इसमें काम तो सेम होता है, केवल आपकी ग्रेड बढ़ती रहती है। लगभग 4 से 5 साल में आप 1900 ग्रेड पे में पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप 2400 में आ जाएंगे, उसके बाद आप 2800 ग्रेड पे में आ जाएंगे और 2800 ग्रेड पे तक ही इसका कैडर प्रमोशन होता है। इसके बाद इसका कैडर प्रमोशन नहीं होता है।
अब देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है ना, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो जब भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एलडीसी की वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो चाहे वो टेक्नीशियन की वैकेंसी हो या फिर जेई की वैकेंसी हो, इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आपको डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी आती रहती है, या तो फिटर की वैकेंसी आती रहती है, या वेल्डर की वैकेंसी आती रहती है। इस तरीके से वैकेंसी आती रहती है। और जेई की भी वैकेंसी इसमें आती रहती है। लेकिन इसमें आपको या तो आपने डिप्लोमा किया हो, जैसे फिटर की आई है तो आपका फिटर में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर वेल्डर की आई है तो आपका वेल्डर में डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर जेई की आई है तो यहाँ पर या तो आपने बीटेक किया हो या फिर आपने ग्रेजुएशन बीएससी से किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों, इस पोस्ट पर आपके प्रमोशन के चांसेस सबसे कम रहते हैं। और प्रेफरेंस में आपको ये पोस्ट सबसे लास्ट में डालनी है, क्योंकि इसमें जो वर्कलोड है ना, वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा रहता है। आपको पढ़ाई का भी टाइम साथ में बहुत ही कम मिल पाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है और इस पोस्ट को आपको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देनी है। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट एसएनटी की। असिस्टेंट एसएनटी का मतलब होता है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। अब देखिए दोस्तों, जिसको असिस्टेंट एसएनटी दिया जाएगा ना, उसको या तो सिग्नल डिपार्टमेंट दिया जाएगा या टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिया जाएगा। अब जब सिग्नल डिपार्टमेंट अगर आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले जो आपका प्रमोशन होगा वो ईएसएम 3 में होगा। उसके बाद आपका ईएसएम सेकंड और ईएसएम फर्स्ट में प्रमोशन होगा। और जो सबसे लास्ट में होगा वो एमसीएफ या एमसीएम में प्रमोशन होता है। और जो एमसीएफ की जो ग्रेड पे होती है वो होती है 4200 ग्रेड पे, यानी कि कैडर प्रमोशन आपका यहाँ पर 4200 ग्रेड पे तक जाता है। इसी प्रकार अगर आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिया जाएगा तो इसमें आपका टीसीएम 3 में प्रमोशन होगा, उसके बाद टीसीएम सेकंड में होगा, उसके बाद टीसीएम फर्स्ट में होगा और सबसे लास्ट में एमसीएफ में होगा। तो इसकी भी जो कैडर प्रमोशन है वो 4200 ग्रेड पे तक जाता है। तो जो इसका कैडर प्रमोशन है उसके भी ग्रेड पे काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर 4200 ग्रेड पे तक इसका प्रमोशन रहता है और लगभग 4 से 5 साल में इसका प्रमोशन होता रहता है। अब इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम के थ्रू जाना चाहेंगे तो जब एलडीसी की वैकेंसी आएगी सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर आप ईएसएम के लिए एलिजिबल रहेंगे, या फिर टीसीएम के लिए एलिजिबल रहेंगे, या फिर जेई के लिए एलिजिबल रहेंगे। तीनों के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो इस पोस्ट पर भी आपके प्रमोशन के चांस काफ़ी अच्छे रहते हैं। और अगर इस पोस्ट में आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट दिया जाता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर वर्कलोड भी आपका काफ़ी कम रहता है। वर्कलोड के हिसाब से और प्रमोशन के हिसाब से ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है। अब देखिए दोस्तों, जितनी भी कैटेगरी पर इस बार पोस्ट आने वाली है ना, 14 कैटेगरी पर, उसमें क्या क्या वर्क प्रोफाइल उनकी रहती है उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो में मैंने जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन सब चीज़ को एक साथ कवर किया हुआ है, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट टीएलएनडीसी और वर्कशॉप, और असिस्टेंट मैकेनिकल। इन सब की बात एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि इन सब में जो प्रमोशन होता है ना वो इसी तरीके से होता है। टेक्नीशियन 3 में सबसे पहले आपको प्रमोट किया जाएगा, उसके बाद टेक्नीशियन 2 में किया जाएगा, उसके बाद टेक्नीशियन 1 में किया जाएगा और सबसे लास्ट में आपको एमसीएफ में प्रमोट किया जाएगा। और लगभग 3 से 4 साल आपको यहाँ पर प्रमोशन में लग जाते हैं। और 4200 ग्रेड पे तक आपका कैडर प्रमोशन इन सब पोस्ट पर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एलडीसी की बात करेंगे तो जब भी आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी या फिर जेई की वैकेंसी आएगी, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं असिस्टेंट मैकेनिकल के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो जब भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी आएगी एलडीसी की, या तो वो टेक्नीशियन की आए या फिर जेई की आए, तो उन दोनों के लिए मैं यहाँ पर एलिजिबल रहूँगा। अब देखिए दोस्तों, मैं जीडीसी की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जीडीसी के लिए जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं ना वो सभी एलिजिबल हैं। तो चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जब भी जीडीसी की वैकेंसी आए आप उसका फॉर्म तुरंत फिल करें और उसकी अच्छे से तैयारी करें। जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे उतनी जल्दी आपका उसमें सिलेक्शन होगा। जीडीसी के लिए क्या होता है कि आपसे जब भी आप फॉर्म भरेंगे जीडीसी का, तो आपसे एम्प्लॉयमेंट नंबर पूछा जाएगा। तो जब आपको भर्ती किए हुए 2 या 3 महीने हो जाते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। तो आप 2 से 3 महीने बाद ही जीडीसी की वैकेंसी आराम से भर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। लेकिन इसका कंपटीशन एलडीसी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन अगर हो रही हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपकी कन्फ्यूजन है उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, अगली जो हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट ब्रिज और असिस्टेंट पीवे। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों जो पोस्ट हैं ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर ही आती हैं। तो इनमें भी जो कैडर प्रमोशन है ना, मतलब जो सीनियरिटी से जो प्रमोशन होता है उसमें काफ़ी
टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये पोस्ट भी आपको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देनी है, यानी कि ट्रैकमैन, असिस्टेंट ब्रिज और असिस्टेंट पीवे को आपको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देनी है। अब इसमें देखिए प्रमोशन आपका जो एलडीसी के थ्रू ही होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी कि आपने अगर फिटर या वेल्डर में डिप्लोमा किया है तो जब भी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी या तो फिटर की आएगी या वेल्डर की आएगी, तो उनमें आप फॉर्म भर के यहाँ पर फिटर या वेल्डर बन सकते हैं। तो दोस्तों प्रमोशन के हिसाब से जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ये 3 पोस्ट है ना, ट्रैकमैन, असिस्टेंट ब्रिज और असिस्टेंट पीवे, ये तीनों प्रमोशन के हिसाब से ठीक पोस्ट नहीं है, तो इनका प्रेफरेंस आपको सबसे लास्ट में देना है। और दोस्तों अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं रेलवे से रिलेटेड नोट्स भी डालता रहता हूँ और आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है रेलवे से रिलेटेड वो भी आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरें तो पहले नंबर पर आपको प्रेफरेंस पॉइंट्समैन की ही देनी है, क्योंकि पॉइंट्समैन में क्या है, प्रमोशन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद जो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं ना, वो टीएलएसी में भी दे सकते हैं या टीआरडी में भी दे सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेशन में भी दे सकते हैं, इन सब पोस्ट पर आप दे सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे लास्ट प्रेफरेंस देनी है ना, वो या तो असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट पीवे और ट्रैकमैन को ही आपको देनी है, क्योंकि इनमें प्रमोशन के चांसेस काफ़ी कम हैं और वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।